नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा पासा पलट हुआ है और ये पासा पलट हुआ है भारतीय समाजवादी पार्टी में। आपको पता होगा कि राजस्थान में आदिवासी इलाका है, वहां पे राजकुमार रोत जिस पार्टी के प्रमुख हैं, उसका दबदबा काफी है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले पायलट की रैली निकली थी और आपको पता है कि राजस्थान की राजनीति में जब भी चुनाव आते हैं तो अशोक गहलोत और पायलट की गुटबाजी किसी से छुपती नहीं है और इसका साफ तौर पे एग्जाम्पल है अपना मानेसर कांड, जिसको लेकर अक्सर पायलट के लिए अशोक गहलोत बयान देते रहते हैं। दोस्तों, भारतीय आदिवासी पार्टी के जो 300 कार्यकर्ता हैं वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और आपको ये बता दें कि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं वो अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये 300 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो अशोक गहलोत के कहने पर ही शामिल हुए हैं और जैसे ही ये कार्यकर्ता जयपुर में सिविल लाइंस स्थित अशोक गहलोत के आवास में पहुंचते हैं तो गहलोत जी का एक बयान सामने आता है कि जो भी कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर गए थे उनका अब इस पार्टी में स्वागत है, कुछ ऐसा बयान देते हैं वो। और इसके बाद डोटासरा का बयान आता है कि अशोक गहलोत अगर पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो क्या हुआ, उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में थोड़ी शामिल किया है। ये काम तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का है जिन्होंने इन कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर शामिल किया। अब यहाँ पर भी साफ तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है कि यहाँ पे क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। एक तरफ अशोक गहलोत का कहना है कि उन्होंने इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत क्रेडिट तो ले ही नहीं सकते क्योंकि पार्टी में व्यक्तिगत की राजनीति नहीं चलती और मालवीय को ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे पार्टी बड़ी है या फिर नेता। अशोक गहलोत तो व्यक्तिगत की राजनीति करते हैं और उनकी वजह से कांग्रेस को कई बार हार का सामना करना पड़ा है। अब डोटासरा के इस बयान पर अशोक गहलोत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना तो दिलचस्प होगा। बात करते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। तो दोस्तों, इनकी जो गुटबाजी है राजस्थान में जब भी चुनाव आते हैं वो किसी से छुपता नहीं है। जुलाई 2020 में जो मानेसर कांड हुआ था उसको लेकर अक्सर गहलोत पायलट के लिए बयान देते रहते हैं और उनके ऊपर नाराजगी भी जाहिर करते हैं। आपने देखा होगा पिछले ही दिनों उन्होंने मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट के लिए बयान दिया था, लेकिन सचिन पायलट का बयान ये आता है कि अशोक गहलोत मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और पार्टी में हमेशा उनको कुछ ना कुछ अशोक गहलोत से सीखने को मिलता है। ये बयान था सचिन पायलट का। आप इस तस्वीर को देख रहे होंगे, जिस तरीके से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, असल में इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक राजनीति छिपी हुई है। दोस्तों, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेते हैं। फिर उसके बाद भाजपा में साल 2 साल रहने के बाद ये दोबारा से कांग्रेस में आने का मन बना लेते हैं और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति के बाद, उनकी अनुमति के बाद ये दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। फिर इनका बयान आता है कि कांग्रेस में शामिल होने के पीछे का इनका जो रीजन है कि वो पार्टी में बहुत ज्यादा तनाव में थे और जो भी वो उम्मीदें लेकर भाजपा में शामिल हुए थे वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कंपटीशन रहता है चुनाव जीतने का वो सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार राजस्थान में जो आदिवासी इलाका है उसमें भारतीय आदिवासी पार्टी का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए सचिन पायलट जाते हैं, अपनी रैली वगैरह निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जैसे अशोक गहलोत ने ये देखा कि ये जो आदिवासी इलाका है यहाँ पर पायलट का वर्चस्व मजबूत ना हो
इसी को लेकर जो जादूगर साहब हैं अशोक गहलोत, वो अपना जादू चलाते हैं और उसके बाद जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, उनके खास माने जाते हैं नेता, उनके द्वारा जो बाप पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस में शामिल करवा देते हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पायलट का दबदबा मजबूत हो जाता है तो आने वाले चुनाव में उनको बढ़त ज्यादा मिल सकती है पार्टी के अंदर। और आपने देखा होगा कि पिछली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें अगर पायलट जीत जाते तो शायद पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री ना रह करके पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते। और आपको पता है कि राजनीति में हर नेता की ये पहचान होती है कि कोई भी नेता हो वो या तो मेरे बराबर हो या फिर मुझसे नीचे हो, और या फिर अगर कोई भी नेता उनसे ऊपर जाता है तो उनकी गोभी खोद दी जाती है। और यही अक्सर देखने को मिलता है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जब भी चुनाव की स्थिति राजस्थान के अंदर आती है तो वहां पर चुनाव में पार्टी आपस में लड़ने से ज्यादा वो आपसी गुटबाजी में ही बनकर रह जाती है। अब आप हमें बताइए कि आप इस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अशोक गहलोत के कहने पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इन 300 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के अंदर शामिल करवाया तो क्या चुनाव में इनकी बढ़त मजबूत होगी? या फिर डोटासरा का जो बयान है कि अशोक गहलोत व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, तो ये किस हद तक सही है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।